बच्चों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज है 6 जून 2025 और मैं आपको बताने जा रहा हूँ समान रूप से वितरित रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले एक चित्र बना देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये चित्र बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक बिंदु O लेना जो कि मूल बिंदु है। x, y x और z x 3 x हैं और यहाँ पे आपका जो है एक छोटा सा पृष्ठ है और जिसके सदिश वेक्टर जो है आपके r1 r2 हैं और इसकी जो लंबाई है वो क्या ली गई है, dl ली गई। तो इसमें जो है अल्पांश जो आपका दिया है dl, ठीक है। dl जो है आपका अल्पांश जो है, इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा q dl अपॉन r डैश और r2 माइनस r1, r2 माइनस क्या हो गया r1, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम कह सकते हैं dp भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर p बिंदु है ये, तो dp इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q3 dp और q माइनस q2 मल्टीप्लाइड बाई हो गया आपका r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब हमको पूरे रेखीय आवेश द्वारा Q पर आरोपित बल निकालना है। तो F विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बाहर आ गया, x r dt और नीचे हो गया आपका क्या r माइनस r, ठीक है। r ये आपका वेक्टर है, ये r है आपका, एक तरह से क्या हो गया आपका एकांक हो गया, मल्टीप्लाइड बाई हो गया आपका x1 x2 माइनस x1। तो Q की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी है तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका F अपॉन Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A D r स्क्वायर डॉट r, ठीक है, कैप हो गया एक तरह से r कैप, और ये हो गया r स्क्वायर माइनस r1, r2 माइनस r1। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट हो गई आपकी L टू 0 r dz अपॉन r2 माइनस r1। तो ये हो गया r और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा आपका r2 माइनस r1। इसी प्रकार से किसी आवेश के पृष्ठीय वितरण के लिए भी आप निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसके लिए भी इसी प्रकार का फिगर आपको बनाना है। यहाँ पर आपका dq बराबर सिग्मा ds हो जाएगा, इतना ही अंतर होगा, सिग्मा ds। अब आपको क्या निकालना है, इस सूक्ष्म आवेश dq के कारण बल जो है आपका dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर माइनस R, ठीक है, R2 माइनस R1 दोनों वेक्टर होंगे, क्यूब R2 माइनस R1 दोनों, ये आपका क्या हो गया, आपका एकांक हो गया। तो DF इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 DS इंटीग्रेशन R2 माइनस R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2 कैप, दोनों को कैप लगा दो। तो स्थिति वेक्टर E का मान लिमिट हो जाएगी Q टेंडिंग टू 0 F अपॉन Q0। तो F इक्वल टू हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल S सिग्मा DS अपॉन R1 माइनस R2 हो जाएगा, और R1 माइनस R2, ठीक है। अब यहाँ पे आपका Q0 एक तरह से समझो कैंसिल आउट अगर हो जाता है, तो यहाँ से E का मान भी हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल सिग्मा DS R1 माइनस R2 और आपका मल्टीप्लाइड बाई कैप R1 कैप माइनस R2 कैप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं।